हेलो दोस्तों। द मिलेनियर माइंडसेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं आज। म्यूचुअल फंड एक कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। उसका जो भी फायदा होता है वह भी सबके निवेश हिस्सों के हिसाब से बांटकर दे दिया जाता है। तो इसको हम एक साइकिल से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि लोग अपना पैसा फंड हाउस को देते हैं और वो पैसा फंड हाउस फंड मैनेजर उसको निवेश करते हैं फाइनेंशियल एसेट में। फाइनेंशियल एसेट आपको रिटर्न जनरेट करता है और रिटर्न आपको वापस कंपाउंड होकर मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड की एक साइकिल है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा फंड हाउस को देते हैं। फंड हाउस में जो मैनेजर होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझ होती है कि फाइनेंस में कैसे निवेश किया जाता है। तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फाइनेंस एसेट होता है, लाइक म्यूचुअल फंड है, लाइक इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड है, गोल्ड है, गवर्नमेंट की स्कीम है। तो उसमें वो आपके जो पैसे होते हैं और उसके हिसाब से आपको यूनिट दे दी जाती है। तो वो जनरेट करता है रिटर्न्स को और रिटर्न्स आपको वापस मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड की एक साइकिल है। तो म्यूचुअल फंड में जो कंपनीज होती है वो लिस्टेड कंपनीज होती है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, एनएससी या बीएससी। हमारे दो एक्सचेंज होते हैं, एनएससी और बीएससी। तो थोड़ा हम कंपनीज के मार्केट कैपिटल को समझते हैं। लार्ज कैप में वो कंपनी आती है जिनकी वैल्यू 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो। उसके बाद मिड कैप कंपनी आती है जिसकी वैल्यू 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है। उसके बाद स्मॉल कैप कंपनी आती है जिसकी वैल्यू 5,000 करोड़ के नीचे हो। उसके बाद माइक्रो कैप कंपनी आती है जिसकी वैल्यू 1,000 करोड़ से नीचे हो। इसमें जो वैल्यू दिखाई गई है वो मार्केट कैपिटल, यानी कि जो भी कंपनी है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। तो वो कंपनी कैसे काम करती है इसको थोड़ा समझते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल। तो ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब ये है कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का। जैसे कोई भी कंपनी स्टार्ट में आती है तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। स्मॉल कैप से वो अपने प्रोडक्ट मार्केट में लाती है और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, उसके प्रॉफिट अच्छा मिलता है, तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो छोटी कंपनी से स्टार्ट होती है, फिर बड़ी कंपनी बनती है, उसके बाद और बड़ी कंपनी बनती है। तो ये देखा गया है कि जैसे जो स्टार्ट में जो कंपनी आती है उसकी ग्रोथ वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनके रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है तो थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि लार्ज कैप कंपनी उन इन्वेस्टरों के लिए सूटेड है जो कम रिस्क लेते हैं। और यदि आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप मिड कैप कंपनी में निवेश कर सकते हैं, और आपकी यदि कैपेसिटी और भी ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड के टाइप्स बताए गए हैं, जैसे लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, इंडेक्स फंड है, और मल्टी कैप फंड है, फोकस फंड है। ये लार्ज कैप कंपनी के फंड है। उसके बाद मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है। यदि आपको डिविडेंड इनकम भी चाहिए तो आप डिविडेंड इनकम फंड में निवेश कर सकते हैं। वैल्यू फंड्स है, कॉन्टा फंड है, फोकस्ड फंड है, थीमेटिक फंड है, ईएलएसएस फंड है। ईएलएसएस उनके लिए बेहतर है जो अपनी टैक्स सेविंग करते हैं। फिर कुछ शॉर्ट टर्म फंड है, लिक्विड फंड्स है, शॉर्ट टर्म फंड है, डायनेमिक फंड है, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड है।
अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड क्या सही है या म्यूचुअल फंड किन के लिए है। तो यहाँ पे मैं एक बात कंप्लीट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड सभी के लिए है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आपको स्मॉल एंड मिड कैप और ईएलएस, ईएलएस का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो आपको 80C के अंदर 1.5 लाख का टैक्स बचाने में काम आता है। तो ये हाई रिस्क हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप। लेकिन जिनकी एज 18 है, 20 है, 25 है, 30 है, उनको इसी फंड से स्टार्ट करना चाहिए। जिनकी एज 40 से 60 है, वो लार्ज कैप इंडेक्स फंड, ईएलएस फंड और कुछ मिड कैप में भी निवेश कर सकते हैं। मीडियम रिस्क मीडियम ग्रोथ। और जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो लो रिस्क फंड में अपना निवेश कर सकते हैं, यानी कि लार्ज कैप फंड और इंडेक्स फंड, जो कि 10 से 12% रिटर्न देते हैं। मिड कैप फंड जो कि 15 से 20% देते हैं। और स्मॉल कैप फंड जो कि 20 से 30% तक देते हैं लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड 1-2 साल का काम नहीं होता है, निवेश नहीं होता है। म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए होते हैं, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो यही इसकी ब्यूटी है कि इसमें आपको हर साल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको, थ्री सिस्टर्स की स्टोरी। तो उनके जन्मदिन पे उनके फादर उनको 50,000 रुपये देते हैं। तो वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनका क्या उनको रिटर्न मिलता है, ये थोड़ा समझते हैं। तो पहली जो डॉटर है, पहले जो लड़की है, वो 20 से 28 साल में इन्वेस्ट करती है, 9 साल के लिए। और दूसरी जो डॉटर है, वो इन्वेस्ट करती है 28 से 36 साल की उम्र में, 9 साल के लिए। और तीसरी डॉटर है जो 28 से 65 के ईयर में 38 ईयर्स तक इन्वेस्ट करती है। लेकिन जब फाइनल आउटकम आता है, जब वो 65 65 वर्ष की हो जाती है, तो जो डॉटर 1 है जिसने बहुत पहले स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना, उसको 4.89 करोड़ रुपए मिलते हैं। और दूसरी डॉटर है जिसने 28 की उम्र में स्टार्ट किया और 9 ईयर तक इन्वेस्ट किया, और उसको मिलता है 1.98 करोड़। और थर्ड दो डॉटर है जिसने 28 से 65 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, उसको मिलते हैं 3.05। दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जितनी जल्दी हम अपना निवेश करते हैं, उतनी जल्दी हमें ग्रोथ मिलती है। जितना लंबा समय आप इन्वेस्ट करोगे लेकिन लेट करोगे आपके एज के हिसाब से, उतना ही आपको कंपाउंड मनी कम मिलेगा। तो ये स्लाइड दिखाने से मतलब ये है, इसके 3 बॉटम लाइंस है इसकी, कि स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग। जितना जल्दी हो सकता है आप इन्वेस्ट स्टार्ट करो। 18 साल, 19 साल, 20 साल से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। और इन्वेस्ट समझदार एडवाइजर के साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। और कभी भी उस पैसे को निकालो मत जब तक आपको अच्छी तरह उसकी ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था कि हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी फाइनेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो अपनी जर्नी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकता है। और म्यूचुअल फंड को एक एडवाइजर से के साथ ही स्टार्ट करें। और यदि आपको फाइनेंस में आपको एजुकेशन चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।